जय हो सत्य सनातन, जय हो प्रकृति परमात्मा। वो मृत्यु लोक एक ब्राह्मण है। यहाँ आत्मा का यात्रा, आत्मा की यात्रा और आत्मा के थ्रू हमारे शरीर की यात्रा। हम यात्रा पे ही तो हैं, मगर इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आते हैं, मजा लेना है और हमें पशुओं की तरह जी के चले जाना है। कुछ निष्कर्ष इस शरीर में आने का हम नहीं ढूंढ पाते। अभी हम इस पृथ्वी पे हैं, मगर हम हैं, ये पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी पे क्या घटित हो रहा है और पृथ्वी की गति और घूमने, इनके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। है, वैज्ञानिकों ने निकाल दिया है, पढ़े लिखे सब लोगों को इस चीज़ का मालूम है, लेकिन इसका अर्थ हाँ ठीक है, घूम रही है, घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है या सूर्य चक्कर लगा रहा है। उन्होंने जो कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मालूम है, लेकिन इसका अर्थ और इसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ उन्होंने जो किताबों में लिखा है वहीं तक पढ़ के वहीं रुक गई। लेकिन अभी पृथ्वी की गति घूमने की मान लो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से बताई गई है घूमने की। तो हम 1 घंटे में 1670 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं गोलाकार। तो अब आप पूछोगे कि हाँ ठीक है, आगे और चलता हूँ। सूर्य की जो परिक्रमा है, गोलाकार चक्कर में जो राउंड लगाता है, एक ही शेप रहता है इनका। मतलब जहाँ से ये चल रही हैं, जहाँ वो गति है, वो इधर उधर नहीं होती, सिर्फ वही रास्ता, दिल्ली का दिल्ली, वही चक्र, वही क्रम चलते रहता है। तो उसकी स्पीड है 1,07,000, मतलब 30 किलोमीटर सेकंड। अभी 1 सेकंड के अंदर हम 30 किलोमीटर चल पड़े ब्रह्मांड में। हम ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। दिल्ली का एक राउंड ब्रह्मांड का सूर्य के हो जाता है। तो इस चीज पे आपने गौर किया है कि आप 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की सफर कर रहे हैं। भाई बस में हम चलते हैं, तो हवा तो लगती है। तो अब आपका दिमाग वहां भी जाएगा कि भाई हम बस में जा रहे हैं तो हवा का झोंका आ रहा है, लेकिन हम 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जा रहे हैं। बहुत दूरी हो जाती है 30 किलोमीटर, तो हमें हवा का कुछ महसूस नहीं होता है। तो ये जो पृथ्वी का जो सिस्टम है, वो बस जो है वो हवा में चल रही है। मतलब यहाँ खालिस्तान कुछ भी नहीं है, सब जगह हवा भरी हुई है। तो हवा से चलेंगे तो हवा तो लगनी वाजिब है। लेकिन हवाई जब साथ चल रही है तो आपको कैसे महसूस होगा कि आप चल रहे हैं। अगर वो हवाई साथ में चलने लग जाए तो आपको यह तो चलेगा कि हम चल रहे हैं बस में, लेकिन हवा का तो नहीं पता चलेगा ना कि हम चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हवा बस के साथ में चलती जाएगी तो बस में बैठे हुए हवा नहीं लगेगी, स्थिर रहेगा जैसा अभी लग रहा है। तो वैसे ही जो ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम पृथ्वी के साथ में गुरुत्वाकर्षण, बादल, जो हमारी जो परतें हैं पृथ्वी की, अभी कौन सी परत है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, ऐसी जो परत है वो सारी सब साथ में भ्रमण करती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का पता नहीं लगता है। तो यही क्रम हमारी आत्मा का भी है। तो ये शरीर का जो है, आत्मा का शरीर बदलना और शरीर में रहना, अनेकों तरह का कर्मों के हिसाब से उनको यात्रा भोगनी पड़ती है। तो इन यात्राओं से हमें छुटकारा पाने के लिए हमारे ऋषि मुनि
बहुत से संकेत देखे गए, मगर उधर कोई नहीं जाना चाहता। वहां कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, जो इस मरण के चक्कर में और इस बंधन के चक्कर में, हाड़ मांस के शरीर में दर्द बहुत है, यातनाएं बहुत हैं, यहाँ दुख बहुत है, हर एक चीज छूट जाती है तो दुख है। तो इन चीजों का सब भ्रमण करते हैं संत महात्मा अपने अंदर ही अंदर, और फिर ये निर्णय निकालते हैं कि ये नाशवान है सब, वासना 2 मिनट का काम है, उसके बाद में कोई मन नहीं रहता है। ठीक उसी तरह वो सब चीजों को व्यर्थ मान के सिर्फ अपने अंदर ही परमात्मा को खोजने लगते हैं। उनकी यात्रा पूर्ण होती है, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर इस मृत्यु लोक में आने जाने का जो भ्रमण है, यात्रा है, वो उनकी समाप्त हो जाती है और वो परमात्मा के धाम में प्रवेश करते हैं। तो आत्मा का हमें इन यात्राओं से हर चीज, हर जगह चलने का वो ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो आत्मा का सफर अगर खत्म करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रोंग और बहुत ही मार्ग कठिन पे जाना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाके परमात्मा से मिलना शुरुआत होती है। आप हर एक चीज़ को पकड़ के रखेंगे, मोह माया में फंसे रहेंगे, ये मेरा है, छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, तो हम इस जन्म और मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ ये मृत्यु लोक है ही दुखों का कारण। यहाँ आज आप सुखी हैं, कल दुखी भी हैं। कभी कोई मर गया, कभी कुछ चीज़ छूट गई, कभी कोई चीज़ मिली नहीं, तो दुखी दुख है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी तरह हमारी भी यात्रा है, हमें इन यात्राओं को सुखमय बना के परमात्मा को अर्पण करके चलना है। हर तरह से सात्विक प्रकृति के शुद्ध बनाने में योगदान देना है। बाकी तो देखो सबकी आप अपनी अपनी वो है, ये ऐसे ही कर रहा है, वो ऐसे ही कर रहा है, मैं तो वैसे ही चलूँगा, उनको कोई बदला नहीं जा सकता। और जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उनको तो खास करके क्या बदला जाएगा, लेकिन सात्विक पुरुष हैं वो तो सत्य के साथ में रहने की कोशिश करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मानवता के साथ रहूं, भगवान का भजन करते हुए मैं इस शरीर को त्याग करके वापस इस संसार में नहीं आऊं, क्योंकि ये दुखों का कारण है। तरह तरह की योनियां, तरह तरह के दुख। ठीक है, जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा, जय हो श्री राम।